टन टना टन 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 तारा चलती है ज्ञान 9 से 12। हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। माय नेम इज रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल कोड। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स का क्वेश्चन, जो कि इन्फिनिटी के फाइनल्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और अच्छा लगा क्वेश्चन, तो मैं इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा आता है इन्फिनिटी में, तो मैट्रिक्स का भी प्रैक्टिस तुम लोग ढंग से कर लेना। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, अप्रोच क्या रहेगा हम लोग का भैया, फ्लो। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे अच्छे से, देन फिर उसका अप्रोच देखेंगे। जब अप्रोच अच्छा समझ लेंगे देन हम लोग कहाँ चलेंगे, उसको कोडिंग की तरफ चलेंगे। उसके बाद कोड बहुत आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बस हम लोग को अप्रोच अच्छा से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा रस हो गया है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं और वो क्या हो रहा है कि जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बस प्लीज जॉब के लिए अगर कोडिंग कर रहे हो तो छोड़ दो। मैं भी स्टार्ट किया था कि मुझे जॉब मिले, लेकिन कोडिंग इतना दिल से करो, इतना दिल से करो कि बवंडर ला दो, पागल हो जाओ कोडिंग के पीछे, अगर कोडिंग में पैशन है तो। कि अगर तुम कहीं भी निकलो, अपने दोस्त पड़ोस आस पड़ोस तुमको कोई देखे तो दूर से ही बोलते भैया देखो कोडर आ रहा है। तो इस तरह का पागल हो जाओ कोडिंग के लिए, जॉब के लिए नहीं। अगर तुम कोडिंग अच्छा करोगे तो मैं बोलता हूँ जॉब गारंटी है कि मिलेगी, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए कोडिंग एकदम मत करो, क्योंकि बोर हो जाओगे आगे चल के। तो अपना पैशन ढूंढ लो, अगर तुम्हारा पैशन कोडिंग में है तो तुम इतना दिल लगा के करो, इतना दिल लगा के करो कि तुम पागल हो जाओ। कंपैरिजन का बात ही नहीं आएगा, तुमको इतना मजा आने लगेगा फ्लो में कि तुम 10-10 घंटा सिर्फ कोडिंग कर सकते हो विदाउट एनी रिजल्ट। कि क्या मैं सीख रहा हूँ, बस सीख रहे हो कि नहीं ये देखना है। डेली लर्निंग प्रोसेस का एटीट्यूड रखो। चलो आज का बहुत भाषण हो गया, हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था हम लोग का कि मैट्रिक्स में जैसे कि तुम लोग इनपुट देख सकते हो, ये हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, या फिर यूजर इनपुट बोल सकते हो, जो भी हो। हम लोग को इनपुट में ये दिया हुआ है और हम लोग का आउटपुट ये है। तो भैया आउटपुट ये आया कैसे, आउटपुट बताइए मुझे। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि जिस भी रो में एक मिनट, जिस भी रो में हम लोग का पेन मेरा सेलेक्ट नहीं, हाँ हो गया ठीक है। इसको अगर हम लोग कलर ले ले तो देखो, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मेरा जीरो है, जैसे कि हम लोग को यहाँ जीरो मिला, तो हम लोग को क्या कर देना है कि जहां पे जीरो मिलेगा उस पूरा रो में और उस पूरा कॉलम को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। जैसे कि यहाँ जीरो मिला, तो देखो इस पूरा रो और इस पूरा को हम लोग को जीरो कर देना है, कि यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, सो हाँ यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोग को जहां जीरो मिले हम लोग को वहां क्या कर देना, उस पूरा रो उस पूरा कॉलम को हम लोग को जीरो कर देना है। तो हम लोग को ये वाला मिला। अब देखो यहाँ जैसे हम लोग को जीरो मिला, तो इसका पूरा कॉलम हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। इसका ये पूरा रो और इसका ये पूरा कॉलम यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को जहां जहां जीरो मिलेगा मैट्रिक्स में, हम लोग को क्या करना है, उसका पूरा रो और उसका पूरा कॉलम को हम लोग क्या कर देना है, उस जीरो से बस प्लेस कर देना है। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जीरो मिला, तो ये पूरा रो हम लोग का हो गया और ये पूरा कॉलम हो गया। फिर हम लोग को एक जीरो यहाँ मिला, तो हम लोग को यहाँ पे एक पूरा ये रो और ये पूरा कॉलम हो गया हम लोग का जीरो। और एक जीरो यहाँ मिला था, तो ये पूरा रो एंड ये पूरा कॉलम हम लोग का जीरो हो गया। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जहां जीरो मिले हम लोग को मैट्रिक्स में, उस पूरे रो में हम लोग क्या कर देना है, जीरो। यानी कि ये पूरा रो, ये जहां जीरो है तो इस पूरे रो में एंड इस पूरे कॉलम में। फिर एक यहाँ जीरो मिला, तो इस पूरे रो एंड इस पूरे कॉलम में हम लोग को जीरो कर देना है। फिर हम लोग को वही मैट्रिक्स को रिटर्न कर देना है। यही मैट्रिक्स को हो सकता है बोले कि प्रिंट नहीं करो, सिंपली मॉडिफाई कर दो, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग को ये करना है, एक तरह से मॉडिफाई करना है जो गिवन इनपुट है। तो हम लोग इसको हटाते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग समझ चुके हैं भैया कि क्वेश्चन क्या है। अब अप्रोच क्या होगा इसका। तो देखो तुम लोग सोचेंगे कि भैया हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे और हम लोग को जहां जीरो मिलेगा उस रो में पूरा जीरो कर देंगे ना, उस पूरा कॉलम में कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से लूप चलाना शुरू किए, तो यहाँ जीरो नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। देखिए यहाँ जीरो है तो उस पूरा रो में हम लोग क्या कर दिए, जीरो कर दिए। ठीक है,
यहाँ पे भी जीरो कर दिए, यहाँ उस रो में और उस कॉलम में हम लोग क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब तुम जैसे ही यहाँ आगे बढ़ोगे ना, तुमको यहाँ पे फिर जीरो मिल जाएगा, लेकिन असली मैट्रिक्स में हम लोग का यहाँ जीरो नहीं है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, सिक्स है। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ भी जीरो कर दिए, लेकिन हम लोग को क्या था, वहां पे सिक्स था ऑलरेडी, पहले से सिक्स दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी जीरो, तो इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, ये भी पूरा रो हो जाएगा मेरा जीरो, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और फिर इसका कॉलम भी। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि पूरा रो पूरा कॉलम हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो देखे तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम कर देंगे। फिर यहाँ देखे तो इसको भी हम लोग जीरो जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जब पहला बार किए तो ये जब सब क्या हो गया, नंबर जीरो में चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, फिर ये भी जीरो, फिर हम लोग यहाँ जीरो किए, तो इस तरह क्या हो जाएगा, मेरा सारा मैट्रिक्स में जितना भी नंबर आएगा सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना था कि जहां मेरा जीरो रहे उस रो को और उसी कॉलम को, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एक बार और समझाते हैं तुम लोग को, एक मिनट, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सारा हटा देता हूँ बकवास को, ये जो मैं लिखा हूँ पहले से, ठीक है। हाँ, अब हम लोग को ध्यान से देखो कि यहाँ पे जीरो है, अगर हम लोग यहाँ से चलाना स्टार्ट करें डायरेक्ट इसी में, और देखिए यहाँ जीरो, तो हम लोग बोले भैया कि सारा रो और सारा कॉलम को जीरो कर दो, यही तो बोला गया हम लोग को, तो हम लोग कर दिए। तो हम लोग इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए। अभी हम लोग का आई और जे यहाँ पे था, मतलब हम लोग इस लूप में यहाँ पे थे अभी, इस पोजीशन पे, मतलब जीरो वन टू, टू हम लोग का कॉलम है ना, तो रो कौन सा है, जीरो और टू हम लोग पोजीशन पे थे, इस पोजीशन पे थे हम लोग। अब हम लोग क्या किए कि फिर यहाँ गए भैया, तो जब हम लोग यहाँ गए तो देखिए हम लोग का यहाँ पे जीरो है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके कारण क्या कर दिए थे, इसको भी जीरो कर दिए थे, जो कि ओरिजिनली मेरा क्या प्रेजेंट था, सिक्स प्रेजेंट था। अब हम लोग देखिए यहाँ जीरो, तो इस रो में सब जीरो है, और फिर इस रो को भी कर देंगे, सॉरी इस कॉलम को भी कर देंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, हम लोग का सरासर गलत हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स था, सोच रहे थे ऐसे ऐसे करके फटाक से कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा भैया गलत। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं भी सोचा, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग दो एरे बनाएंगे, जितना हम लोग का रो रहेगा और जितना हम लोग का कॉलम रहेगा। तो हम लोग एक रो का एरे बना लिए, कि रो के साइज का, जैसे यहाँ पे साइज है जीरो वन टू थ्री इंडेक्स, यहाँ पे फोर साइज है, और यहाँ पे भी तुम्हारा फोर साइज है। तो जितना साइज रहेगा एन क्रॉस एम का, हम लोग उतना ही का रो और कॉलम का क्या बना लेंगे, साइज बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैचे से डिनोट कर देंगे सबको, फॉल्स से, जीरो वन टू थ्री। तो यहाँ हो गया फॉल्स, यहाँ हो गया फॉल्स, यहाँ पे भी हो गया भैया फॉल्स, यहाँ पे भी हो गया फॉल्स। तो इसी तरह हम लोग इसको यहाँ फटाक से कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ भी फॉल्स हो गया, और यहाँ भी फॉल्स हो गया। अब भैया इससे क्या करोगे, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक रखेंगे कि किस रो में मेरा जीरो है, किस कॉलम में मेरा जीरो है। अब हम लोग यहाँ से क्या ट्रैक रखेंगे कि किस रो और किस कॉलम में हम लोग को जीरो पुट करना है। सो लेट्स सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे हम लोग। अब हम लोग देखो यहाँ लूप चला, चेक किए कि क्या मेरा जीरो है, तो नहीं है यहाँ। फिर हम लोग देखे कि क्या यहाँ जीरो है, नहीं है। फिर हम लोग देखे कि क्या यहाँ जीरो है, तो देखो है। तो हम लोग देखें कि हम लोग का जीरो मिला कौन सा रो में एंड कौन सा कॉलम में। तो हम लोग देखे कि जीरोथ रो में जीरो मिला, एंड इस कॉलम में हम लोग का जीरो मिला। तो हम लोग को जो जहाँ पे जीरो मिलेगा वहीं पे हम लोग को जीरो करना है, कि इसी रो और इसी कॉलम को हम लोग को पूरा जीरो बनाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, यानी कि जिस रो में हम लोग को पूरा जीरो बनाना है एंड जिस कॉलम में हम लोग को जीरो बनाना है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू मार्क कर देंगे। सो लेट्स टेक दिस जीरो, और यहाँ पे हम लोग टू को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रू गया, यानी कि हम लोग इससे ट्रैक रखेंगे कि भैया जिस रो एंड जिस कॉलम में हम लोग को जीरो करना है, उसमें हम लोग को ट्रैक रख लिए कि जीरोथ रो एंड टूएथ कॉलम में हम लोग क्या क्या करना है कि पूरा जीरो बना देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है, इसमें टिक मार दो। फिर यहाँ है तो देखिए यहाँ जीरो नहीं है, इसी तरह यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है भैया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एंड यहाँ भी नहीं है। तो भैया देखिए यहाँ पे हम लोग को जीरो मिला, तो ये देखो कौन सा रो में है, तो ये देखिए हम लोग सेकंड रो में है। अच्छा, सेकंड रो को पूरा जीरो बनाना है, तो सेकंड रो पे गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग ट्रू कर दिए। अब देखिए कि कौन सा कॉलम में जीरो बनाना है, तो थर्ड कॉलम में हम लोग को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो हम लोग थर्ड कॉलम को क्या कर दिए, ट्रू बना दिए। अब देखो हम लोग को एक ट्रैक मिल गया कि किस रो में एंड किस कॉलम में हम लोग को जीरो भरना है। तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मार्क कर दिए, क्रॉस मार्क कर दिए, ठीक है।
इतना काम हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया हम लोग ट्रैक तो कर लिए, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब बहुत ही आसान हो गया है। अब हम लोग इसमें लूप चलाएंगे। इसमें हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लूप चलाएंगे एंड हम लोग देखेंगे कि कौन सा रो में हम लोग को जीरो करना है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग को जीरोथ रो पे जीरो ट्रू है, तो जहां जहां हम लोग को ट्रू मिलेगा उस रो में हम लोग क्या कर देना है, पूरा में जीरो पुट कर देना है। तो हम लोग गए भैया कौन सा रो में देखें कि ट्रू है, तो देखे जीरोथ रो में ट्रू है, तो भैया सबको जीरो कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं, आंसर में हम लोग इसको डिलीट करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे सबको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। ठीक है, तो हम लोग कर दिए यहाँ जीरो 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 जीरो, क्योंकि जीरो रो में ट्रू करना था। अब देखिए कि कौन सा, फिर देखो यहाँ पे फॉल्स है तो वन रो में नहीं करना है, सेकंड रो में करना है। तो ठीक है, फिर सेकंड रो में करना है हम लोग को। तो देखो एकदम सेकंड रो में जाओ और फटाक से सबको जीरो कर दो। ठीक है, सेकंड रो में गए हम लोग को और यहाँ हम लोग फटाक से जीरो कर दिए। चलो अब रो का मेरा काम खत्म, अब सब फॉल्स है, बाकी जो ट्रूथ हम लोग कर दिए। अब हम लोग आए कॉलम में, तो कॉलम में देखिए हम लोग की कहाँ कहाँ हम लोग को जीरो करना है, जहां जहां ट्रू है वहां वहां क्या कर दो, वहां जीरो पुट कर दो। तो देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हम लोग को जीरो पुट कर देना है। तो ठीक है, तो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में जाके जीरो पुट कर दो, सिंपल सा फंडा। तो हम लोग इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट करके इसको डिलीट कर दिए। अब हम लोग को बस जीरो पुट कर देना। यहाँ ऑलरेडी जीरो था तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जीरो एंड यहाँ जीरो। हम लोग का देखो सेम आंसर आ गया, जीरो 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 जीरो, 3200, चार गो जीरो, 3600। अब यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं कि क्या करना था, सिंपल सा भाषा में एकदम। हम लोग को क्या करना था कि मैट्रिक्स में जाना था और जहां जहां जीरो मिला, जैसे कि यहाँ जीरो मिला था, तो हम लोग को कर देना है, पता करना है कि कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम में हम लोग को जीरो पुट करना है। वहां हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे कि चलो भैया हम लोग को पता है कि कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम में हम लोग को पूरा कौन सा हम लोग को जीरो करना है। तो हम लोग ट्रैक रखने के लिए क्या कर देंगे, ट्रू बना देंगे उसको, कि भैया हम लोग को जब पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर लेंगे तो पता चल जाए कि किस रो एंड किस कॉलम में जाके हम लोग को जीरो पुट करना है। तो हम लोग इसका ट्रैक बना लिए। ट्रैक बनाने के बाद सिंपली क्या किए कि इसमें हम लोग ट्रेवर्स किए और जहां जहां ट्रू है उस पूरे रो में और उस पूरे कॉलम में जीरो पुट कर दिए एंड फाइनली हम लोग का मॉडिफाई हो गया। तो जैसा बोलेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब इसका आता है भैया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है और आराम से निकालेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर साइज अलग अलग है तो हम लोग ले लेंगे क्या, पहला बार हम लोग ट्रेवर्स किए हैं क्या चीज के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो हम लोग ट्रैक करने के लिए एक बार हम लोग ट्रेवर्स किए एन क्रॉस एम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि मान लो अगर ऐसा कंडीशन हो, वर्स्ट कंडीशन में कि सारा को हम लोग को जीरो करना हो, सारा को हम लोग को अगर जीरो करना हो, तो फिर से हम लोग एक बार ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लो इतना ही करना था तो हम लोग इतना ट्रेवर्स करके और जीरो जीरो किए। मान लो पूरा को अगर हम लोग को जीरो करना हो वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो हम लोग ले सकते हैं प्लस ओ एन क्रॉस एम, यानी कि हम लोग दो बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम ही हो जाएगा। अब बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो हम लोग n प्लस m का जो वैल्यू है बस सिंपली वही ले रहे हैं, जितना n का साइज है, n का साइज 4 है और m का साइज 4 है। तो देखो दोनों का जितना साइज है उतना ही हम लोग क्या ले रहे हैं, बस स्पेस ले रहे हैं, n प्लस m। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस m। अगर आउटपुट में आता है कि मॉडिफाई करो, तो सिंपली मॉडिफाई हो जाएगा, हम लोग कुछ प्रिंट करना नहीं रहेगा। वो फंक्शन में ऑलरेडी फंक्शन लिखा हो रहा है कैसे प्रिंट करना, अगर रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग क्या क्या देखे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे, हम लोग पूरा अप्रोच देखें एकदम ब्रूट फोर्स से कि कैसे वो गलत हो रहा है। तो हम लोग फिर क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन देखें, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम लोग, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, हाँ सही तो है। फिर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें एंड देन अब हम लोग फाइनली जंप करेंगे कोड की तरफ, हम लोग लाइव कोडिंग करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई लाइव कोडिंग कर दे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड कोडिंग में क्या होता है, ऐसे कोडिंग तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग लाइव कोडिंग कर रहे हैं तो बहुत मजा आता है।
अगर बड़ा कोड हो तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ जनरली बहुत ही छोटा कोड है और सिंपल है, तो आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो लेट्स सी, हम लोग को सबसे पहले क्या गया बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेवर्स करते हैं दोनों में, ट्रेवर्स करके और पता लगाते हैं भैया कि कहाँ कहाँ हम लोग का जीरो है। ट्रैक रखना है ना हम लोग को, तो हम लोग देखेंगे कि इफ मैट ऑफ आई और तुम्हारा हो जाएगा जे, जे ना इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिस्ट बना लो एक जेड आर, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि हम लोग का वैल्यू जो है फॉल्स रहे, और कितना साइज, तो जो एन का साइज रहेगा। फिर हम लोग बना लेते हैं एक जीरो कॉलम, यहाँ पे भी हम लोग रख लेते हैं फॉल्स, फॉल्स रख लिए, और यहाँ पे हम लोग इसको एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन प्लस एम का साइज स्पेस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को ट्रैक रखना है, तो हम लोग पूरा क्या करेंगे, एक बार लूप चलाएंगे। तो एक बार लूप चला लिए और देखें कि भैया जहां जहां जीरो है, तो वहां वहां क्या कर दो, सिंपल सा जाके जेड आर ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू कर दो, क्योंकि उस रो एंड जेड सी ऑफ जे दैट इज इक्वल टू ट्रू। अब तुम लोग को यहाँ पे देखो कि हम लोग को पता चल जाए कि जो जो रो में जीरो है और जो जो कॉलम में जीरो है, वो हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न करके चेक कराते हैं तुम लोग कि देखो रिटर्न जेड आर कोमा जेड सी। अब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे तो तुम लोग को देखना दिखाई देगा कहाँ कहाँ हम लोग का ट्रूथ है और कहाँ कहाँ फॉल्स। देखो यहाँ पे हम लोग का जीरोथ रो में हम लोग का जीरो है, तो हम लोग को ट्रैक मिल गया यहाँ पे कि कौन सा रो में हम लोग को जीरो करना है। तो ये जीरोथ रो में हम लोग को जीरो करना है, वो ट्रैक मिल गया, ट्रू है। फिर हम लोग देखे कि सेकंड रो में, तो देखो यहाँ पे सेकंड रो में हम लोग को ट्रू है कि यहाँ पे एक जीरो है। अब कौन सा कॉलम में है, तो देखो सेकंड कॉलम, देखो यहाँ सेकंड कॉलम में एंड थर्ड कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में, तो देखो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में हम लोग का ट्रू आ गया है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके क्या करेंगे, अब ट्रैक मिल गया कि हम लोग को कहाँ कहाँ जीरो करना है, किस रो में एंड किस कॉलम में। तो बस वहां सिंपली जाना है और सबको क्या करना है, जीरो पुट कर देना है, और तुम्हारा आंसर बन जाएगा। सो लेट्स सी, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गए फॉर आई इन रेंज ऑफ एन तक, हम लोग को जाना है रो में पहले। तो हम लोग क्या किए भैया, हम लोग चेक करेंगे, सॉरी हम लोग को ट्रेवर्स करना है कहाँ पे, जेडार में, वहीं पे ना ट्रैक देखना है कि भैया हम लोग को कहाँ पे जीरो है। तो जेडार में गए हम लोग, यानी कि जीरो रो वाले में, इसमें गए हम लोग देखे कि जो जो ट्रू है, जिस इंडेक्स पे भी ट्रू है उस रो को हम लोग क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ जेडार ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, कि अगर वो ट्रू है, मतलब कि जो भी रो मेरा ट्रू है उस रो को क्या कर दो, जीरो पुट कर दो। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे आई डाल देंगे कि भैया इसी रो में जाके हम लोग को क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो हम लोग ले लेंगे वाइल और एक आर वेरिएबल लेंगे जो कि इनिशियलाइज होगा जीरो से, क्योंकि यहाँ पे रो चेंज नहीं होगा लेकिन कॉलम तो चेंज होते जाएगा ना। तो हम लोग को पूरा उस रो में, देखो यहाँ पे जैसे ये जीरो रो है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि जीरो रो में हम लोग को करना है क्या, जीरो पुट करना है। लेकिन देखो यहाँ पे कॉलम चेंज होते जा रहा है, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम बार बार चेंज होते जाएगा। तो जो भी कॉलम का वैल्यू होगा हम लोग को वहां तक तो जाना होगा, रो तो हम लोग का फिक्स है। तो हम लोग लिखेंगे वाइल आर इज लेस देन, और कॉलम का हम लोग क्या लिए, एम, क्योंकि हो सकता है 5 तक हो, तो हम लोग को उस पूरे कॉलम में क्या करना होगा, हम लोग को जीरो पुट करना होगा। तो हम लोग गए, अगर सेम कॉलम और रो का साइज है तब तुम एन लो या एम लो बराबर ही है, लेकिन हम लोग को कॉलम चेंज करते रहना है बार बार। तो मान लो यहाँ 5 कॉलम होता तो हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू 5 बार बढ़ाएंगे और उस पर पुट करेंगे जीरो जीरो जीरो। और देखो रो तो फिक्स है मेरा, तो रो को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग जाएंगे मैट ऑफ यहाँ पे हम लोग जे, देखो हम लोग का जे फिक्स रहेगा एकदम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। पहला बार क्या होगा, जीरो कॉलम में, फिर आर को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, आर प्लस इक्वल टू वन। अभी जब तक मेरा कॉलम रहेगा तब तक क्या होगा, मेरा जीरो जीरो पुट होते जाएगा, फर्स्ट जीरो कॉलम में, फिर वन कॉलम में, फिर टू कॉलम में, फिर थ्री कॉलम में, और ये रो मेरा फिक्स रहेगा। तो अब हम लोग का देखो यहाँ पे जीरो पुट हो जाएगा। अब सेम चीज हम लोग को क्या करना है, कॉलम में करना है सेम चीज। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जेड आर की जगह क्या हो जाएगा, जेड सी। देखो एकदम माइनर चेंज होगा, यहाँ जेड सी कर देते हैं,
यहाँ पे जे आई, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं एन, क्योंकि यहाँ पे रो चेंज होगा एंड कॉलम फिक्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंबल चेंज करना होगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे हम लोग सी ले लिए, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कॉलम कर देते हैं, ताकि तुम लोग को कोई डाउट नहीं हो। यहाँ पे हम लोग कॉलम का काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कॉलम का काम कर रहे हैं। और लेस देन एन क्यों, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है, रो चेंज हो रहा है। तो रो चेंज होगा, जहां तक रो होगा मेरा वहां तक क्या होगा, कॉलम का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे कॉलम का हम लोग वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर के जगह सी कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का आर के जगह क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम बार बार हम लोग का, सॉरी रो हम लोग का बार बार चेंज हो रहा है। ओ ठीक तो था यहाँ रो, यहाँ पे कॉलम करने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक तो था। यहाँ पे सी करना क्यों जरूरी है, यहाँ पे आर हम लोग का बार बार चेंज हो रहा है। और यहाँ पे कॉलम कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कॉलम चेंज हो रहा है। वेरिएबल ठीक रखो, ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे हम लोग सी रख लेते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। ओके, सो नाउ अब हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत। देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ट्रैक किए कि कहाँ हम लोग को कौन सा रो और कौन सा कॉलम में हम लोग को क्या करना है, जीरो पुट करना है। हम लोग वो ट्रैक बना लिए। अब हम लोग हर एक रो में गए, सॉरी रो हम लोग का तो फिक्स है, कौन कौन से रो में है वहां पे हम लोग चले गए। तो जहां जहां भैया जो जो रो में हम लोग को ट्रू मिला, हम लोग सिंपली जाके उस रो में, पूरा उस रो में हम लोग क्या कर दिए, जीरो पुट कर दिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज कंसीडर करो कि कॉलम हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ इस रो में हम लोग जीरो पे गए, तो देखो यहाँ कॉलम चेंज हो रहा है, 0 1 2 3। तो ये कब तक चलेगा, तो जहां तक मेरा एम का वैल्यू रहेगा। तो उससे एक कम, मान लो यहाँ पे 4 है तो 0 1 2 3 तक चलेगा। अब सेम इसका उल्टा चीज हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और हम लोग हर रो में जाके क्या करेंगे, हर रो अब मेरा चेंज होगा। अब हम लोग को हर कॉलम में करना है, जैसे कि सेकंड कॉलम में करना है। तो कॉलम फिक्स हम लोग का, ये सेकंड है ये सेकंड है, लेकिन यहाँ पे रो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो रो हम लोग का बढ़ते जाएगा, तो रो चेंज हो रहा है हम लोग का। तो रो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि तुम्हारा एन का वैल्यू रहेगा। क्योंकि मान लो एन का वैल्यू 5 है, तो एन का वैल्यू हम लोग 5 तक जाएंगे। एन का वैल्यू 6 है, 6 तक जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है एन और एम। तो हम लोग को यहाँ पे ये चीज देखना होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि भैया दोनों जगह पुट कर दिए जीरो, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे मैट्रिक्स। ओके, देखो कोई गड़बड़ नहीं है, तो आंसर हम लोग का पूरा सही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर देखो क्या है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 0 3200, फिर 4 0 और 3600। तो हम लोग अगर देखें आंसर, तो देखो 4 0 हम लोग का 3200, 4 0 एंड 3600। तो यहाँ पे आंसर हम लोग को साफ साफ आ गया। अब हम लोग एक अलग टेस्ट केस ले लेते हैं, जहाँ पे रो और कॉलम हम लोग का अलग अलग है। तो यहीं पे बढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक जीरो ले लेते हैं, एक जीरो ले लिए, तो ये पूरा रो हम लोग का जीरो होगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं 6, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फिर 3। तो देखो अब हम लोग का खाली आंसर में क्या होगा, पूरा रो हम लोग का ये वाला जीरो हो जाएगा, एंड जो लास्ट का कॉलम है वो भी हम लोग का जीरो आएगा। तो सेम आंसर आएगा, सब के लास्ट में क्या होगा, एक जीरो पुट हो जाएगा। सो लेट्स सी कि अब सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को टेस्ट करना अलग अलग रो। अच्छा है, मैं क्या, अब देखो मैं क्या बोला था कि सारा देखो यहाँ पे हम लोग रो अलग ले लिए हैं, एंड हम लोग का जो कॉलम है वो अलग है। हम लोग का कॉलम है 5 और रो हम लोग का 4। तो 4 × 5 का मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे देखो आंसर एकदम सही आ रहा है। इस रो में जीरो किए, तो यहाँ पूरा रो में जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पूरा रो में हम लोग का जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का देखो ये कॉलम में पूरा जीरो आना चाहिए। तो देखो कॉलम के हर लास्ट भाग में हम लोग का जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखो जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो आंसर एकदम सही है, एंड पूरा कोड सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए हैं, और ये आसान सा कोड था एकदम, तुम लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। तो ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा था, मैट्रिक्स का और क्वेश्चन हम लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।